हर इंसान के जीवन में हार और असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति हार से डरता नहीं वही सफलता की ऊंचाइयों को छू पाता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने कई असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और अंततः अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की। राजू एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राजू के सपने बहुत बड़े थे। वह एक धावक बनना चाहता था और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। राजू को दौड़ने का जुनून बचपन से ही था। गांव की गलियों में नंगे पैर दौड़ते हुए वह खुद को किसी बड़े स्टेडियम में दौड़ता हुआ महसूस करता था। उसके पास न महंगे जूते थे, न ही कोई विशेष ट्रेनिंग, लेकिन उसके अंदर अटूट हौसला था। जब राजू पहली बार जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने गया तो उसने पूरी मेहनत की थी। उसने सुबह जल्दी उठकर अभ्यास किया था, अपने खान पान पर ध्यान दिया था, लेकिन जब फाइनल दौड़ शुरू हुई तो वह बाकी धावकों से पीछे रह गया। वह छठे स्थान पर आया। यह हार उसके लिए बहुत बड़ी थी। वह निराश हो गया और सोचने लगा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? उसके दोस्त उसे सांत्वना देने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि वह कभी सफल नहीं होगा। जब राजू घर लौटा तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, असफलता कोई अंत नहीं होती, ये तो सीखने का एक नया अवसर होती है। जो लोग हार से डरते हैं वे कभी सफल नहीं होते। तुमने हार से क्या सीखा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजू ने अपने पिता की बात को दिल से लगाया और यह भी किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने अंदर की कमियों को पहचाना और उन पर काम करने का फैसला किया। उसने अपनी दौड़ने की तकनीक को सुधारने के लिए कोचिंग लेनी शुरू की। अब राजू हर सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ने निकल जाता। उसने अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए नई एक्सरसाइज की। गांव में उसके पास अच्छे संसाधन नहीं, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। धीरे धीरे उसकी दौड़ने की क्षमता बढ़ने लगी और उसने छोटे स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। राजू ने मेहनत तो की थी, लेकिन जब वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचा तो वहां के धावक उससे कहीं ज्यादा अनुभवी और प्रशिक्षित थे। यह प्रतियोगिता और कठिन थी। इस बार भी वह हार गया। वह बहुत दुखी था और सोचने लगा कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी उसके गुरु ने उसे कहा, हर असफलता तुम्हें तुम्हारी कमियों से अवगत कराती है। अगर तुमने अपनी कमजोरियों को सुधार लिया तो अगली बार सफलता तुम्हारी होगी। राजू ने इस बार खुद की पिछली गलतियों को सुधारने की ठानी। उसने अपने खान पान में सुधार किया, दौड़ने की तकनीक को और बेहतर किया और अपने कोच से विशेष ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उसने मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया ताकि वह प्रेशर में ना आ सके। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजू ने अगले साल फिर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। यह उसका आखिरी मौका था, क्योंकि अब उसकी उम्र सीमा खत्म होने वाली थी। जब दौड़ शुरू हुई तो पहले कुछ सेकंड में वह बाकी धावकों से पीछे था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। अंतिम 7 मीटर में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पहली बार जीत का ताज अपने नाम कर लिया। अब राजू ने अपने गांव का नाम रोशन कर लिया था। उसकी इस सफलता ने गांव के कई और बच्चों को प्रेरित किया। उसने खुद एक प्रशिक्षण केंद्र खोला और गांव के बच्चों को दौड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब वह सिर्फ एक धावक नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति हार से डरता नहीं और अपनी गलतियों से सीखता है वही असली विजेता बनता है। हार सिर्फ एक सबक है, यह कोई अंत नहीं। असली जीत वही होती है जो बार बार गिरकर उठने के बाद मिलती है।